हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम साइंस का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आवर इन्वायरमेंट। बच्चों, आवर इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। आप इस चैप्टर को बचपन में बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। आपने बहुत सारी चीजें, इवन मैं कहूँगा कि 99% चीजें आपको पता ही हैं। मतलब बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आवर इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट से क्या मतलब है, इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, बहुत आसान सी, बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारा का सारा इन्वायरमेंट है, सारा का सारा। ठीक है, यानी कि हमारा जो चारों तरफ जो हमारी चीजें हैं, हमें जो दिखती हैं, हम जिनको देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारा इन्वायरमेंट है। लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारी की सारी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, प्रेजेंट है। एंड दे डिपेंड ईच अदर, और हर एक कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंड है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो डिपेंडेंट ना हो, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है ही है हर एक किसी को एक दूसरे के ऊपर। पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, डिपेंडेंट है ही है किसी ना किसी वे में। अब हम बात करें लिविंग थिंग की। लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनके अंदर क्षमता होती है अपने आप को ग्रो करने की, उनके अंदर क्षमता होती है रिप्रोड्यूस करने की, इनटेक करने की, यानी कि इनहेल करने की। टेक इन अंदर, जैसे खाना हम खाते हैं, हम तो अंदर टेक इन कर रहे हैं ना। एंड यूज एनर्जी, और हम एनर्जी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। एक्सक्रिएट वेस्ट, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो अनडाइजेस्टेड है, वो हम एक्सक्रिएट कर देते हैं। हमारा वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, हम उसको एक्सक्रिएट करते हैं, लिविंग थिंग एक्सक्रिएट कर देती है। रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। एंड पोजेस भी करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उसको हम पोजेस भी करते हैं। दीज आर द थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप्स के हैं। हालांकि अभी आपको दो दिखाई दे रहे हैं, मैं तीसरा भी आपको समझाऊंगा। पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की, और तीसरा होता है डिकम्पोजर, हम वो नीचे बात करेंगे। बच्चों, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट। ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, एग्जाम्पल प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस की मदद से, देखो डिपेंडेंट्स तो प्लांट भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्लांट नहीं है। सूरज की जो किरणें होती हैं, जब तक पेड़ों पर, प्लांट पर नहीं पड़ती है, तब तक वो अपना भोजन या फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। पानी की भी आवश्यकता होती है और सॉइल की भी आवश्यकता होती है, यानी कि डिपेंडेंस तो वहां पर भी है, लेकिन वो प्रोड्यूसर है क्योंकि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। उनको मतलब कोई और नहीं आता उनको खिलाने के लिए या देने के लिए, वो खुद अपना खुद बनाते हैं। मतलब एक ऐसी शक्ति है जो अपना भोजन खुद बनाते रहते हैं फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस से। अब मैं बात करूं कंज्यूमर की। अब आप अच्छे से कंज्यूमर की डेफिनेशन को जानते हैं। कंज्यूमर वो लोग होते हैं या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। यहां पर जो भी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ फूड से रिलेटेड बात हो रही है बेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो फूड से रिलेटेड बात हो रही है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि जो कंज्यूमर होते हैं वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, एलिफेंट्स एंड ह्यूमंस, हम भी दूसरों पे डिपेंड है। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, आपके घर में जो आपकी मदर है वो आपके लिए भोजन बनाती हैं, तो वो प्रोड्यूसर नहीं हुई। ठीक है, ये एक
कंफ्यूजिंग भरा एक क्वेश्चन आता भी है, कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि जो आपके जो घर में जो मदर किचन में जो खाना बनाती हैं आपके लिए, तो आप तो चलो ठीक है कंज्यूमर हुए क्योंकि मम्मी आपको मदर आपको खाना बना कर दे रही है, कि लेकिन जो मदर है क्या वो प्रोड्यूसर है? नहीं, वो प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली लेवल पर जो प्लांट से चीजें हमारे पास आती हैं, यानी कि जो गेहूं आता है उसको हम पिसवाते हैं, फिर जब आटा बनता है तब उसका हम खाना बनाते हैं, या वेजिटेबल्स जो हमारे को पेड़ पौधों से जो हमें मिलते हैं उससे हम खाना बनाते हैं, यानी कि सब्जियां बनाते हैं। तो अल्टीमेटली लेवल पर जो मदर हुई वो प्रोड्यूसर नहीं हुई। हाँ, खाना बना जरूर ली है हमारे लिए, लेकिन वो प्रोड्यूसर नहीं हुई, वो भी अल्टीमेटली लेवल पर कंज्यूमर ही है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये चीज समझ में आई। आगे अब बच्चों, जो हमारे इस तरीके की जो कंज्यूमर्स होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं, यानी कि वो भी 3 कैटेगरीज में बांटे हुए होते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। यानी कि कंज्यूमर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हार्बीवोरस जो सिर्फ और सिर्फ ओनली प्लांट्स खाते हैं, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, उनको और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि एलिफेंट, डियर, काऊ, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं बच्चों, सिर्फ प्लांट, और किसी चीज की तरफ देखते भी नहीं है। दूसरी हम बात करें कार्निवोरस की, तो कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, ये पेड़ पौधों को नहीं देखते। लायन एंड स्नेक। अब बची ऐसे कंज्यूमर की बात बची जो दोनों चीजें खाते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक है बच्चों, ओमनीवोरस ईच बोथ प्लांट एंड एनिमल, जैसे कि ह्यूमंस, क्रो, ये दोनों चीजें खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंज्यूमर जो थे हमारे 3 कैटेगरीज के होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। अब हम कुछ चेन की बात करेंगे। चेन क्या होती है बच्चों? आपने चेन के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहां पर जो हम फूड चेन की बात करेंगे उसका मतलब क्या है कि वो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से भोजन के थ्रू, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं आवर एनवायरनमेंट में या इस चीज को लेकर, वो फूड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं आपके सामने, एक ये मतलब पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये ग्रास होपर है आपके सामने, फ्रॉग है, स्नेक है, और ये आपका हॉक है। ठीक है बच्चों, ये आप 5 चीजें देख रहे हैं। पहला आपने क्या देखा? प्लांट, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा? ग्रास होपर। तीसरा आपने क्या देखा? फ्रॉग, स्नेक और हॉक। अब बच्चों ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसका क्या मकसद है, तो इसको हम समझेंगे। बच्चों जो ये प्लांट है ये प्रोड्यूसर है, जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, जो जितने भी प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये हम पहले से ही बात कर चुके हैं। अब होता क्या है कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रोप्स है। ऑटोट्रोप्स मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि हम प्रोड्यूसर को ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको हम हेट्रोट्रोप्स कहते हैं बच्चों। हेट्रोट्रोप्स का मतलब अदर, यानी कि अदर न्यूट्रिशन, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना। ठीक है बच्चों, तो प्रोड्यूसर ऑटोट्रोप्स और कंज्यूमर आपका हेट्रोट्रोप्स। ठीक है बच्चों, तो जो ये मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, ये पिक्चर जो है एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं बात करूं पेड़ पौधों की, तो ये ग्रास होपर है बच्चों। ग्रास होपर जो है, देखो देख भी रहे हो आप, ये एक पत्ते के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि ये इसको खा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ग्रास होपर जो है वो पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है। और अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, तो फ्रॉग जो होता है बच्चों वो ग्रास होपर को खाता है। यानी कि अल्टीमेटली लेवल पर ये सारे के सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं।
और अगर मैं स्नेक की बात करूं तो स्नेक फ्रॉग को खाती है, और स्नेक को खाने वाला होक होता है बच्चों। और होक एक ऐसी चीज है जो कोई भी नहीं खा सकता। ये देखा होगा शायद आपने कभी, इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है आपको, होक बोलते हैं इसको। तो ये एक एट द एंड कंज्यूमर है, जिसको हम बोल सकते हैं एट द एंड कंज्यूमर। पहला क्या था? प्रोड्यूसर, और एट द एंड कंज्यूमर कौन हुआ? होक, जिसको कोई भी नहीं खा रहा। और ये सारे के सारे अल्टीमेटली लेवल पे है तो कंज्यूमर, सिर्फ पहले पेड़ पौधों को छोड़कर। बाकी के जो आगे के जो चार बचे हैं वो क्या है? कंज्यूमर, और पहले वाला क्या है? प्रोड्यूसर। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। प्लांट देखा हमने, फिर उसके बाद ग्रास होपर, यानी कि जो ग्रास होपर है वो प्लांट को खाता है, फ्रॉग जो है वो ग्रास होपर को, स्नेक जो है वो फ्रॉग को, और जो होक है वो स्नेक को। ठीक है। अब मैंने आपको बताया तो प्लांट जो है वो तो प्रोड्यूसर हुए, उसके बाद जो ग्रास होपर हुआ, यानी कि पहला कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। फ्रॉग यानी कि जो सेकंड पे आया, जो ग्रास होपर को खा रहा है, वो हुआ सेकेंडरी। नाउ द लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट, स्नेक, जिसको हम बोलते हैं टेरिशरी। नाउ द लास्ट वन इज होक। होक क्या हुआ बच्चों? टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर जो लास्ट में, जिसको कोई भी नहीं खाने वाला, एट द एंड है, इसको कोई नहीं खा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये एक है फूड चेन जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, यानी कि किसी का एक स्टार्टिंग है तो एक का एंड पॉइंट है, और जो बीच में है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक फूड चेन का एग्जाम्पल था। आगे मैंने जैसे आपको बताया कि तीन तरीके के होते हैं। पहला कौन था? प्रोड्यूसर, दूसरा कौन था? कंज्यूमर, और तीसरा है डीकम्पोजर। अभी मैं इसके और भी आपको एग्जाम्पल बता दूंगा, बाकी अभी डीकम्पोजर को समझते हैं। बच्चों डीकम्पोजर को, मतलब डीकम्पोजर क्या होते हैं? बच्चों डीकम्पोज करना बॉडी को, ये काम होता है डीकम्पोजर का, बॉडी को खत्म कर देना। खत्म का मतलब जो डेड बॉडी होती है उसको खत्म कर देता है। सिर्फ और सिर्फ एनिमल की बॉडीज को ही नहीं खत्म करता, ये ह्यूमन बीइंग की बॉडीज को ही नहीं खत्म करता, ये प्लांट्स को, या अगर मैं बात करूं आपके फ्रूट्स को, उसको भी खत्म कर देता है। अब कहोगे कैसे? आपने कभी कभार अपने घर में देखा होगा, आपने कभी सेब खुले में रख दिया, मतलब एक जहां पर आपको स्पेस दिखा वहां पर आपने रख दिया, और आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद वो खराब होने लग जाता है। अब बच्चों उसके अंदर बैक्टीरियाज लगने लग जाते हैं। तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बच्चों फ्रूट को धीरे धीरे करके डैमेज, यानी कि खराब करने लग जाते हैं, यानी कि उनको वो खाने लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो उन बैक्टीरियाज को उनसे न्यूट्रिशन मिलता है। बैक्टीरिया, फंगी एंड वर्म, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे को नेक्ड आइज से दिखती नहीं है। खुली आंखों से अगर हम देखना चाहें तो हम देख नहीं सकते बैक्टीरिया, फंगी, वर्म को नहीं देख सकते हम। तो ये जो बॉडी को धीरे धीरे करके खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर कहते हैं। कौन है? बैक्टीरिया, फंगी और वर्म। आपने देखा होगा कोई जैसे बिल्ली है, डेड हो जाती है, डेड बॉडी अगर कहीं किसी किनारे पे पड़ी हो जाती है तो धीरे धीरे करके वो, जैसे हम कहते हैं ना कि वो सड़ने सी लग जाती है, यानी कि वो डिकम्पोज हो रही है, उसके ऊपर बैक्टीरिया चिपक गए हैं या कुछ कीड़े मकोड़े वर्म से चिपक गए हैं, जिसकी वजह वो खा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर। ठीक है, उनको उनसे न्यूट्रिशन मिलता है, डेड बॉडी से बैक्टीरिया को, फंगी को, वर्म को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है बच्चों, अब ना ये कुछ अच्छा काम भी करते हैं। अब आप कहोगे कि बॉडी को खत्म कर देना क्या अच्छा काम है? अब अच्छा काम कैसे है मैं वो समझा देता हूँ। क्लीन अप इन्वायरमेंट बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपके आसपास जितने भी जैसे चूहे होते हैं, कभी कभार वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको वो धीरे धीरे करके जब डिकम्पोज करने लग जाते हैं तो हम
को दिखना बंद हो जाता है कुछ टाइम बाद, मतलब 2 महीने बाद, 1 महीने के बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद वो हमको दिखना खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको कोई उठा के ले जाता है, हाँ उठा के भी कहीं ना कोई ले जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेके जाता है, लेकिन अगर कोई उठा के नहीं भी लेकर जाए तो वो धीरे धीरे करके इस तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं कि वो एक बार ऐसा हो जाता है कि इन्वायरमेंट से गायब भी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बिल्कुल। तो उससे क्या हुआ, डिकम्पोज से क्या हुआ, डिकम्पोजरों ने क्या किया, हमारे इन्वायरमेंट को हेल्प करा। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से होता क्या है, मतलब बदबू आने लग जाती है एक तो वातावरण के अंदर, तो वो डिकम्पोज होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके, तो वो क्या होता है, क्लीन कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो मतलब रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको कोई उठाने वाला तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बैक्टीरिया, फंगी और वॉर्म की मदद से खत्म हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो वो इन्वायरमेंट को एक तरीके से, डिकम्पोजर जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को साफ रखने में भी मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे। दे ब्रेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू न्यूट्रिशन। अब होता क्या है, बॉडीज के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसी कंपाउंड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उनको जो धीरे धीरे करके क्या होते, तोड़ देते हैं, ब्रेक करने लग जाते हैं। कौन? ये डिकम्पोजर्स। जब वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज करने लग जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं। उससे क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल बन जाती है। देखो यहां पर भी मदद किया, यहां पर भी डिकम्पोजरों ने हमारी मदद करी, इन्वायरमेंट को हेल्प करा कि वो मिट्टी को फर्टाइल, उपजाऊ बना देते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो निकाल नहीं सकते कोई भी, तो उन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिकम्पोजर निकाल देते हैं, और मिट्टी में जब वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे आसानी से ग्रो करने लग जाते हैं, खेती बाड़ी होने लग जाती है, इन्वायरमेंट शुद्ध होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे जो डिकम्पोजर हैं, इनके एक तो अब ये कह सकते हैं कि एडवांटेज भी है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ये मददगार भी साबित होते हैं। तो ये हमारे जो 3 टाइप्स के थे, इसको समझ में आ गया। आगे फूड चेन के बारे में मैं आपको एक पहले भी एक एग्जांपल दे चुका हूं, तो अब उसके एक डेफिनेशन है, उसको भी हम देख लेते हैं। फूड चेन इज अ सीरीज, एक सीरीज है, जैसे कि हमने ऊपर देखी थी, पहले पेड़ था, मतलब प्लांट थे, फिर ग्रास होपर था, फिर फ्रॉग था, फिर स्नेक था, देन लास्ट में हॉक था। तो ये एक सीरीज है, चेन है जो चलती हुई जा रही है, फूड चेन। तो फूड चेन एक सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि प्लांट किसी के ऊपर निर्भर नहीं था फूड के मामले में, ठीक है, बनाने के मामले की बात है, लेकिन फूड के मामले में जो प्लांट है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो खुद एक प्रोड्यूसर है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं प्रोड्यूसर से, यानी कि प्लांट से, तो उसके ऊपर कौन निर्भर है? उसके ऊपर ग्रास होपर निर्भर थी। ग्रास होपर के ऊपर कौन निर्भर है? फ्रॉग, देन स्नेक, देन हॉक। तो नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो है वो पहले वाले के ऊपर जो निर्भर होते हैं, वो जो पूरी सीरीज चलती रहती है, जो प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक, उस सीरीज को हम फूड चेन कहते हैं। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अब डेफिनेशन दी है तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि प्लांट, देखो पहले एग्जांपल भी वही दे रखा है जो हमने ऊपर पिक्चर देखी है, प्लांट, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। फिर उसके बाद ये है प्लांट, डियर, लॉयन, यानी कि ये भी अपने आप में एक फूड चेन का एग्जांपल है, यानी कि सीरीज है, नॉट एग्जांपल, सीरीज है। क्या? प्लांट के ऊपर डियर निर्भर है, फिर डियर को खाने वाला कौन है? लायन है। फिर नीचे में बात करूं एल्गाई की, इंसेक्ट्स, फिश और बर्ड। यहाँ पर एक नया वर्ड आया एल्गाई। ये क्या होता है? एल्गाई क्या होता है बच्चों? देखो आपने पानी के ऊपर ग्रीन कलर का देखा होगा, जिसको हम कभी कभार बोल देते हैं कि काई सी जमी हुई है, बोल देते हैं ना। तो वो एक्चुअल में काई नहीं होती, पानी के ऊपर जो जमी होती ग्रीन कलर की। आपने देखा होगा पानी के ऊपर जो रुका हुआ पानी होता है कहीं पर भी, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक मतलब पेड़ सा ही बोल सकते हैं उसको, ग्रीन कलर के डॉटेड से जो है आपस में मिलकर एक बना देते हैं, तो उस पूरे को एल्गाई कहते हैं। वो भी एक तरीके से प्रोड्यूसर होता है बच्चों। जैसे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट
तो एल्गाई भी प्रोड्यूसर ही है, वो भी फोटोसिंथेसिस सूरज की किरणों की वजह से ही बन जाता है। फिर उसको इंसेक्ट्स खाते हैं, फिर फिश खाती है इंसेक्ट्स को, फिर बर्ड खा लेते हैं फिश को। तो ये भी एक सीरीज है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे फूड वेब की। चलो जी, अब फूड वेब क्या होता है? इन आवर इन्वायरमेंट देयर कैन बी मैनी फूड चेन विच आर इंटरलिंक्ड एट वेरियस लेवल। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसे फूड चेन है जो एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक यानी कि निर्भर है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। Does many food chain form a network, यानी कि जो इन पूरे फूड चेन का एक नेटवर्क है वो फूड वेब बन जाता है। यानी कि नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, बहुत खूबसूरत सा एक डायग्राम है आपके सामने। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से एक शीट के अंदर दिख जाए। ये लो बच्चों, ये एक डायग्राम है, ये फूड वेब का एक डायग्राम है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, देखो ये किस तरीके से क्रॉस हो रखे हैं, यानी कि ये इसके ऊपर निर्भर है, ये इसके ऊपर निर्भर है, यानी कि देख पा रहे हैं, यानी कि हर एक कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इंटरलिंक कर रहा है। हर एक कोई एक ऐसी चीज देख लो जहां पर कहीं लिंक ना हो, सिर्फ पेड़ पौधों को छोड़कर। पेड़ पौधे तो प्रोड्यूसर ही हैं, बाकी सारे के सारे अल्टीमेटली लेवल पर कंज्यूमर है। बट कोई कोई ऐसी चीजें हैं जो किसी को, कोई जैसे लॉयन को कोई खा नहीं सकता, तो ये एक टॉप कंज्यूमर हो गया। बाकी और सब देखो, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे को खाने में लगे हुए हैं। जो नहीं एक दूसरे को खाने में लगा हुआ वो टॉप लेवल या एक प्रोड्यूसर, और बीच में तो सारे खाने में लगे हुए हैं। यानी कि जो टॉप कंज्यूमर है वो भी किसी न किसी को खा रहा है, लेकिन वो जो है मतलब उसको कोई नहीं खा रहा, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर हर एक कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है खाने के मामले में, प्रोड्यूसर को छोड़कर, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं फूड वेब, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर भी, फूड वेब के अंदर भी ट्रॉपिक लेवल, डिफरेंट लेवल इन फूड चेन आर कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल। यानी कि जो अलग अलग तरीके के जो फूड चेन के जो लेवल होते हैं, फूड चेन में जो अलग अलग तरीके के जो लेवल्स होते हैं उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एल्गाई के बारे में बताया था, तो बच्चों ये देख पा रहे हैं, आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में जैसे ये पानी है, मतलब कि स्टैग वाटर है, यानी कि रुका हुआ एक पानी है। तो बच्चों इस पानी के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्रीन ग्रीन, देखो ये पेड़ पौधे तो नहीं है यहाँ पर ग्रीन 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 सी है, जिसको हम कभी कभार काई से बोल देते हैं कि काई जमी पड़ी है, हम ये बोल देते हैं कभी कभार, जबकि एक्चुअल में वो काई होती नहीं है पानी के ऊपर। वो क्या होता है, वो एल्गाई होती है, ठीक है। अब हम कुछ भी हम बोल लें कि भाई काई जमी हुई है या कुछ भी जमी हुई है, लेकिन एक्चुअल लेवल में वो एक प्रोड्यूसर का काम कर रहा है बच्चों, यानी कि बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो पानी के अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं, जो फिश रहती है, उनके लिए बहुत हेल्प करता है ये, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एल्गाई को खाते हैं, तभी वो जीवित रहते हैं। तो जब वो जीवित रहते हैं इंसेक्ट्स, तो उनको फिश खाती है, तो फिश तभी जीवित रहती है, तो फिश को बर्ड खा लेती है। यानी कि हर एक को एक दूसरे से डिपेंड है। तो ये होता है एल्गाई बच्चों, ठीक है। ये पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। बाकी ये वही इंसेक्ट्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ये फिश है, यानी कि ये जो हमने ऊपर देखा था एक फूड चेन का, और ये लास्ट में बर्ड है जो फिश को अपने मुंह में देखो डालकर ले जा रही है। तो ये भी एक फूड चेन का जो सेकंड सीरीज थी, ये हमने उसके बारे में बात करी, जहां पर एल्गाई प्रोड्यूसर हुआ बच्चों, और इंसेक्ट्स हार्बीवोरस हुआ, फिश कार्निवोरस हुआ, और बर्ड जो हुआ वो हुआ टॉप कंज्यूमर, ठीक है बच्चों। ये हार्बीवोरस हुआ जो पेड़ को खा रहा है, पौधों को खा रहा है, क्योंकि एल्गाई अपने आप में एक तरीके से प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स जो हुआ बच्चों वो हार्बीवोरस, और जो फिश हुआ एक तरीके से इंसेक्ट्स को खा रहा है, यानी कि जानवर को खा रहा है, तो वो कार्निवोरस हुआ। और जो बर्ड लास्ट में हुआ वो हुआ टॉप कंज्यूमर, जिसको कोई भी नहीं खा रहा, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो जो प्रोड्यूसर हुआ वो पहला ट्रॉपिक लेवल हुआ फूड चेन का, और हार्बीवोरस यानी कि जो हमारा इंसेक्ट्स हुआ वो सेकंड, देन कार्निवोरस जो हमारा फिश हुआ वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल, एंड लास्ट वन फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जिसको हम टॉप कंज्यूमर को बोलते हैं, ठीक है। पहली वाली सीरीज के अंदर जो 5 थे,
इसमें 4 है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया, फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकंड ट्रॉपिक, थर्ड ट्रॉपिक, फोर्थ ट्रॉपिक, यानी कि ये एक चेन है, जो वो सीरीज को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट आगे। तो बच्चों ये जो हमने ऊपर पढ़ा, ये हमने एक हिराकी बनाई है, ठीक है, जिसमें पहला प्रोड्यूसर होता है, देन ऊपर हार्बीवोरस, देन कार्निवोरस, देन टॉप कार्निवोरस। तो इसको फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। और जो हमारा थर्ड सीरीज थी फूड चेन की, जिसमें हमारा पहले क्या आता है, प्लांट, देन डियर, देन लायन, तो ये हमारी थर्ड सीरीज है फूड चेन की, प्लांट, डियर, लायन। जो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर, डियर जो है वो प्लांट को खा रहा है तो हार्बीवोरस, और जो लायन है वो जानवर को खा रहा है यानी कि डियर को खा रहा है, तो वो टॉप कंज्यूमर भी हुआ और हार्बीवोरस भी हुआ, ठीक है बच्चों। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल एंड ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। जो टॉप कंज्यूमर हुआ वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल हुआ, यानी कि यहाँ पर दे भी रहा टॉप, यानी कि सबसे पहला प्रोड्यूसर, फिर हार्बीवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और सेकंड ट्रॉपिक लेवल और थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है बच्चों। उसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी कहां से मिलती है, ऊर्जा कहां से मिलती है, तो एनर्जी का सारा जो स्रोत है, जो जरिया है बच्चों, वो है सन। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कभी कभार क्या ठंड में हमारे को सूरज की ही आवश्यकता होती है, सन की ही आवश्यकता होती है एनर्जी लेने के लिए, नहीं तो हम ठंड में मतलब कांपते रहते, शिवरिंग होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। तो उस शिवरिंग से कौन बचाता है, सन बचाता है। ओनली 1% ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग टू अर्थ इज ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट, यानी कि प्लांट के द्वारा जो सन की जो मतलब जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, जब सन को ऑब्जर्व करता है प्लांट तभी तो फूड बना पाता है, तो वो सिर्फ 1%, यानी कि 1% ही है जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाता है प्लांट के द्वारा। प्लांट कन्वर्ट दिस एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि जो वो एनर्जी होती है प्लांट जो एब्जॉर्व करता है सन से, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, यानी कि वो केमिकल एनर्जी बना देता है, किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा वो इस एनर्जी को, यानी कि सन की जो ऊर्जा होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज लॉस्ट बाय प्लांट टू सराउंडिंग, रेस्ट इज स्टोर्ड इन बॉडी ऑफ प्लांट, यानी कि कुछ एनर्जी जो है प्लांट की, वो तो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से खो जाते हैं। प्लांट में जो एनर्जी सूरज से जो मिलती है, कुछ तो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से खो देता है प्लांट, और कुछ जो बची हुई होती है उसको एब्जॉर्व करके फूड बनाता है बच्चों, ठीक है, उसको स्टोर करके वो बॉडी के अंदर स्टोर करके उसको वो फूड बनाता है। ऑलमोस्ट 90% ऑफ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर इट्स ओन नीड्स, यानी कि अपनी खुद की जरूरतों को, जो पेड़ होता है, यानी कि उस एनर्जी को 90, यानी कि बचे हुए एनर्जी को 90% जो एनर्जी होती है बचे हुए में से, उसको यूटिलाइज करता है अपनी जरूरत के अनुसार या अपनी जरूरत के लिए। एंड रेस्ट 10% इज लेफ्ट फॉर ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि जो बचा हुआ 10% होता है वो जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है उसको दे देता है, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा भी है, प्रोड्यूसर, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, ये जो हमने पढ़ा है ये 10% इनको दे देता है। So very little energy is left for the organism which is a territory level. Flow of energy is unidirectional, यानी कि जो थोड़ा सा जो बचा हुआ होता है वो टेरिटरी, यानी कि थर्ड, यानी कि लास्ट लेवल के काम में आता है, उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, जो कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी का भी एक पूरा फ्लो था, तो ये हमारा फिर वही स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेवल स्टार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। तो बच्चों ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज मैंने जितना आपको समझाया तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ मुश्किल तो था ही नहीं आज की इस क्लास के अंदर, बहुत आसान था क्योंकि आप पहले बचपन में बहुत बार कर चुके हैं इन सब चीजों को। तो कुछ चीज अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।